रत्नाकरा धौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। सुधे श्रोता वृंद, आप सबके हृदय में स्थित उस परम प्रभु परमात्मा को ततिपूर्वक प्रणामांजलि निवेदित करते हुए हम धर्मधेनु की इस वाहिनी पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। धर्मधेनु नामक इस वाहिनी पर आप हमसे किन्हीं भी रूपों में जुड़ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे दिए हुए पत्र मंजूषा में दूरभाष संख्या दी हुई है, अथवा व्हाट्सएप कर सकते हैं, अर्थात व्हाट्सएप से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अथवा चैट बॉक्स से संपर्क कर सकते हैं, अथवा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर आकर के आप अपनी बातें लिख करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप भारतीय संस्कृति में जो देदीप्यमान ग्रंथ राशियां हैं, वह सब आपको अपनी मातृभाषा में पढ़ने के लिए प्राप्त हो। एतन्निमित्त केवल आपको यही करना है कि आप अपने क्षेत्र के विशिष्ट विद्वानों की संपर्क संख्याएं, अथवा आप स्वयं उनसे संपर्क कर सकते हैं, स्वयं उनसे साक्षात्कार कर सकते हैं और आप हमें दे सकते हैं। हम अपनी वाहिनी पर उसका निःशुल्क प्रसारण करेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप हमसे संपर्क कीजिए। हम अपने किन्हीं न किन्हीं कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन विशिष्ट पुरुषों से, महापुरुषों से, विद्वानों से संपर्क करके आपके लिए उचित जो भी आप कार्यक्रम कहेंगे, सूचित करेंगे। हम उस भाषा में, भारतवर्ष की समस्त भाषाओं में उन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए बद्ध परिकर हैं, कमर कसे हुए हैं। आइए अब हम अपने पूर्वतन कार्यक्रम को पुनः प्रारंभ करते हैं। कुछ विलंब हो गया था, उस विलंब के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और हम ज्योतिष के मुहूर्त चिंतामणि नामक ग्रंथ के प्रथम प्रकरण शुभ प्रकरण की ओर आगे बढ़ते हैं। जहां तक हमें स्मरण है कि हमने, अर्थात हम सब ने 31वें श्लोक तक का पारायण किया था और उसका साधारण हिंदी अनुवाद भी किया था। आज आचार्य अपने 32वें श्लोक में समस्त शुभ कार्यों में जो वर्ज्य योग हैं उनके बारे में कुछ कहते हैं। पहले हम 32वें श्लोक को पढ़ते हैं। आचार्य इसमें कहते हैं, सर्वस्मिन् विधु पापयुक्त तनुलव अर्धे निशाह्नोर्घटी तनुलव लवौ अर्धे निशाह्नोर्घटी त्रैंसं वै कुनवंसकं ग्रहणतः पूर्वं दिनानां त्रयम् उत्पातग्रहतो अद्रि अहानि अहाश्च अद्र्यहाश्च सुभदोत्पातैश्च दुष्टं दिनं षण्मासं ग्रहभिन्नभं त्यज शुभे यौद्धं तथा उत्पातभम। इसके लिए आचार्य हिंदी में बड़ा ही सरल रूप में कहते हैं, चंद्रमा और पापक ग्रहों से युक्त लग्न एवं नवमांस दिनार्ध के ठीक, यदि सूर्योदय 6 बजे है, सूर्यास्त 6 बजे है, तो मध्य काल अर्थात मध्य दिन जो है होगा 12 बजे। उस मध्य से अर्थात इसी प्रकार से मध्य रात्रि से 20-20 पल, अर्थात मध्याह्न से पूर्व के 10 पल और मध्याह्न के पश्चात के 10 पल। इसी प्रकार से मध्य रात्रि के उस समय में
पापक ग्रहों के नवमांश में ग्रहण से पूर्व 3 दिन, ग्रहण से पूर्व 3 दिन का तात्पर्य कहीं-कहीं जो है सहित से सहित की गणना होती है। अर्थात यदि अमावस्या अथवा पूर्णिमा को ग्रहण है, तो त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। इस प्रकार ग्रहण से पूर्व के 3 दिन अंतरिक्ष, दिव्य और भौम उत्पात। उत्पात एक विशिष्ट प्रकरण है। जब हम कभी संहिता इत्यादि के ग्रंथों का पारायण करेंगे, उस समय इनका अवलोकन कर सकते हैं। अर्थात अंतरिक्ष में होने वाले उत्पात, दिव्य देवलोक में होने वाले उत्पात, भौम अर्थात भूमि पर होने वाले उत्पात के दिनों में खग्रास ग्रहण के दिन से 7 दिनों तक, अर्थात यदि अमावस्या अथवा पूर्णिमा के दिन ग्रहण है तो सहित से सहित अष्टमी के पूर्व अर्थात सप्तमी तक यह जो है शुभ उत्पातों से दूषित दिन, अर्थात जिस दिन कोई उत्पात हो उस दिन किसी भी प्रकार का कोई भी, जैसे आज सूर्योदय के समय आसमान आकाश स्वच्छ था और तत्काल 1 घंटे के अंदर जो है वर्षा ऋतु में भयंकर वर्षा होने लगी, तो शुभ उत्पात कहलाएगा, वह दिन भी वर्जित है। अर्थात जिस दिन कोई उत्पात हो उस दिन ग्रहों से भेदन दिन से 6 मास पर्यंत और जिन नक्षत्रों में ग्रहण हुआ है, यदि ज्येष्ठा में पूर्ण ग्रहण हुआ है, तो वह नक्षत्र जितने अगले 6 मासों तक जब जब आता रहेगा तब तब उनका जो है हम शुभ कार्यों में त्याग करेंगे। इसी प्रकार से आचार्य अगले श्लोक में कहते हैं, जन्मर्क्ष मास तिथयो व्यतिपात भद्रा वैधृत्य अमा पितृदिनानि तिथिक्षयर्धि न्यूनाधिमास कुलिक प्रहरार्धपात विस्कुंभ वज्र घटिका त्रयमेव वर्ज्यम परिघार्धम पंचशूले षट् च गंडाति गंडयोः व्याघाते नवनाड्यश्च वर्ज्याः सर्वेषु कर्मसु। समस्त कर्मों में इन इन इतनी घटियां त्याज्य होती हैं। इसके पश्चात आचार्य कहते, प्रत्येक मास के दोनों पक्षों की अर्थात शुक्ल और कृष्ण, चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, ये इन तिथियों का नाम आचार्य कहते हैं पक्ष रंध्र तिथि, अर्थात पक्ष की छिद्र से युक्त तिथियां। यह जो है किसी भी शुभ कार्यों में त्याज्य है, किंतु यदि आवश्यक हो गया तो क्या करेंगे? तो इन तिथियों में क्रमशः 8 घटी, 9 घटी, 14 घटी, 25 घटी, 10 घटी और 5 घटी प्रारंभ की छोड़ करके शेष घटियों में हमें शुभ कार्य करना चाहिए। अर्थात यदि चतुर्थी के दिन हमें कोई कार्य करना है, एक तो रिक्ता तिथि के कारण कार्य करेंगे नहीं, यदि करना आन पड़ा विशेष करके शुभ कार्य नहीं, अपितु कोई अशुभ कार्य ही करना पड़ गया, हम अशुभ कार्य करने के लिए आपको आदेश नहीं दे रहे हैं, किंतु यदि करना पड़ गया तो आदि की 8 घटी, जब यह चतुर्थी 60 घटी की हो तब 8 घटी, मान लीजिए यह 60 घटी से अधिक है तो उसी अनुपात में यह घटियों की संख्या बढ़ जाएगी। यह जो है आचार्य, जहां भी हम अपने किसी ज्योतिषी से संपर्क करेंगे वहां इसे देखेंगे। षष्ठी की 9 घटी, अष्टमी की 14 घटी, नवमी की 25 घटी, द्वादशी की 10 घटी और चतुर्दशी की 5 घटी अशुभ होती हैं। इनको छोड़ करके हम अगले कार्यों में कर सकते। इसके पश्चात यह जो है हमने पक्ष रंध्र तिथियों को बताया, वेदांग सट नव अर्क केंद्र पक्ष रंध्र तिथौ त्यजेत वसु अंक मनु तत्वासाहा शरा नाडी परा सुधा। यह जो है इस नाडी का आचार्य ने
पक्षरंध्र तिथियों का परिहार कहा है, इसको हमने जाना। अब इसके पूर्व जो हमने जन्मर्क्ष मास तिथयो व्यतिपात भद्रा वैधृति अमा पितृदिनानि तिथिक्षयर्धि न्यूनाधिमास कुलिक प्रहरार्धपात विस्कुंभ वज्र घटिका त्रयमेव वर्ज्यम परिघार्धम पंच शूले षट् च गंडातिगंडयोः व्याघाते नवनाड्यश्च वर्ज्याः सर्वेषु कर्मसु। इस पर जन्म मास का जन्मर्क्ष मास तिथि, जन्म मास का नक्षत्र, जन्म नक्षत्र, तिथि, व्यतिपात, भद्रा, वैधृति, अमावास्या, पितृदिनानि अर्थात माता पिता का मरण दिन, तिथि के क्षय और वृद्धि वाला दिन, जिस दिन तिथि बढ़ गई हो अथवा अधि अवम तिथि हो अथवा क्षय तिथि हो, न्यून मास, अधिक मास, कुलिक, प्रहरार्ध, पात, विष्कुंभ, वज्र घटिका, विष्कुंभ की, वज्र की, आदि की 3 घटी, परिघार्ध, परिघ का 5, शूल का 6, परिघार्धम परिघ का आधा, शूल का 5, गंड अतिगंड के 6, व्याघात की 9 नाडियां, यह समस्त कार्यों में अशुभ मानी गई है। यह जो है 34वें 35वें श्लोक में आचार्य कहते हैं। अब जो है कुलिक आदि अशुभ मुहूर्तों के संबंध में आचार्य कहते हैं। कुलिकः काल वेला च यम घंटश्च कंटकः वाराद्विघ्ने क्रमान्मन्दे बुधे जीवे कुजे क्षणः। यह जो है आचार्य यहाँ यह भी एक दोषों के बारे में आचार्य हमें सूचना दे रहे हैं। अभिष्ट दिन, मान लीजिए किसी भी दिन, अभिष्ट दिन से शनि, बुध, गुरु और मंगल तक हमें गणना करनी है और उस गणना को दुगुना कर देना है। तो जितनी संख्या आएगी तत्तुल्य क्रम में कुलिक आएगा, कालबेला आएगा, यमघंट आएगा, कंटक आएगा। यदि मान लीजिए अभिष्ट दिन है रविवार, वहां से हमको शनिवार तक गणना करना है, तो हमें शनि का जो है प्राप्त होगा और उसको दूना कर देंगे तो कुलिक नामक मुहूर्त होगा, दुर्मुहूर्त होगा। इसी तरह से बुध पर्यंत जब गणना करेंगे, उसको दुगुना कर देंगे तो कालबेला नामक दुर्मुहूर्त प्राप्त होगा। गुरुवार तक गणना करके दुगुना कर देंगे तो हमें यमघंट नामक दुर्मुहूर्त प्राप्त होगा। इसी प्रकार से भौम तक की संख्या को हम दूना कर देंगे, अर्थात रवि, सोम, भौम 3 आया, 3 दूने 6। तो छठवां जो है, जो दुर्मुहूर्त है, वह कंटक नामक मुहूर्त होता है, यह भी अशुभ होता है। आचार्य ने इसे त्याज्य कहा है। अब इनको सबको आचार्य ने एक में समेकित कर दिया है। दूषित मुहूर्तों को हर एक वारों में कितने कितने संख्यक वह जो मुहूर्त आते हैं वे दुष्ट होते हैं। तो पहले श्लोक सुनते हैं जो 38वें और 39वें श्लोक में है। सूर्ये सत्स्वर नाग दिंग मनुमिताक्ष इंद्र अब्धिषट कुंजरा अर्क अंक अर्क विश्व पुरंदरा। यह जो है सूर्यवार के दिन क्रमशः, जैसे सट यानी 6, स्वर यानी 7, इसी प्रकार से क्षितिसुते अर्थात मंगलवार के दिन द्वि अब्धि अग्नि तर्कादिशः सौम्ये द्वय अब्धि गज अंक दिंग मनुमिता जीवे द्विषट भास्कराः सक्राख्यास्तिथयः कलाश्च भृगुजे वेदेषु तर्कग्रहाः। भृगुज यानी शुक्रवार, उस दिन जो है तर्क ग्रह, तर्क यानी सट इस अर्थ में लेते हैं, ग्रह यानी नवग्रह। इसी प्रकार से दिग्भास्करा मनुमिताश्च शनौ शनिवार के दिन शनि द्वि नाग दिशो भव दिवाकर संमिताश्च दुष्ट क्षण कुलिक कंटक काल वेला स्युश्च अर्धयाम यम घंट गता कलांसाः। यह जो है यम, इतने जो अशुभ मुहूर्त इत्यादि हैं वे हैं। रविवार के दिन
छठवां, सातवां, आठवां, 10वां और 14वां। ठीक इसी तरह से सोमवार के दिन चौथा, छठा, 8वां, 9वां, 12वां, 13वां और 14वां। मंगलवार के दिन दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवां। बुधवार के दिन दूसरा, चौथा, 8वां, 9वां, 10वां और 14वां। गुरुवार के दिन दूसरा, छठा, 12वां, 14वां, 15वां, 16वां। शुक्रवार के दिन चौथा, 5वां, छठा, 9वां, 10वां, 12वां, 14वां और शनिवार के दिन पहला, दूसरा, 8वां, 10वां, 11वां, 12वां। ये सब के सब जो है दुष्ट संज्ञक मुहूर्त होते हैं। इन दुष्ट संज्ञक मुहूर्तों में कि कोई दुष्ट होता है, कोई कुलिक होता है, कोई कंटक होता है, कोई कालबेला होता है, कोई अर्धयाम होता है, तो कोई यमघंट नामक वाला होता है। अर्थात मान लीजिए रविवार का दिन छठा कोई दुर्मुहूर्त है, वह जो है कंटक है। 7वां अर्धयाम हो जाएगा, 8वां काल हो जाएगा, 10वां यमघंट हो जाएगा, 14वां जो है कुलिक हो जाएगा। और कहीं-कहीं जो हम 37वें श्लोक में पढ़े हैं कुलिकः कालबेला च, यह जो श्लोकों का है वो सबका एक तरह से समेकित यहाँ आचार्य ने हमें दे दिया है। अब जो है अगला श्लोक है 40वां, इस पर आचार्य जो है होलाष्टक का विचार करते हैं। होला अर्थात होलिका, होलिका के 8 दिन। होलिका के 8 दिन शुभ कार्यों में ये अशुभ होते हैं। तो आचार्य इसके लिए कहते हैं विपाशे रावती तीरे सुतुद्रयाश्च त्रिपुष्करे विवाहादि शुभे नेष्टम होलिका प्राग्दिनाष्टकम। प्रारंभ में इसका साधारण अर्थ करते हैं, उसके बाद से त्रिपुष्कर पर थोड़ा सा शास्त्रार्थ है, उसे देखते हैं। विपाशा अर्थात पंजाब में बहने वाली एक नदी, ब्यास नदी, जिसे आजकल हम ब्यास कहते हैं आजकल। विपाशा से लेकर के इरावती तक, इरावती नदी विशेष, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सुत विपाशे रावती तीरे सुतुद्रयाश्च त्रिपुष्करे। और सुतुद्रु शतलज, जिसे आजकल हम कहते हैं सतलुज अथवा शतलज, और त्रिपुष्कर अर्थात वर्तमान भारतीय संदर्भों में राजस्थान में स्थित हम समझते हैं अजमेर जिले में है पुष्कर। वह विवाहादि शुभे नेष्टम होलिका प्राग्दिनाष्टकम। होलिका से पहले के 8 दिन विवाहादि शुभ कार्यों में त्याज्य होते हैं। तो विवाहादि क्या? अर्थात विवाहादि समस्त मंगल कार्यों में इनका वर्जन करना चाहिए। अब ये तीनों के तीनों नदियां, विपाशा को हम जानते हैं कि इसे व्यास कहते हैं, इरावती को हम पंजाब में वर्तमान रावी नदी को इरावती कहते हैं, और शतद्रु शतलज को कहते हैं। वह क्षेत्र और त्रिपुष्कर क्षेत्र अर्थात वर्तमान पुष्कर क्षेत्र, यह अर्थात कुछ राजस्थान का भाग अजमेर तक का, पूरा पंजाब का भी हम बोधन कर सकते हैं, हरियाणा से संबंधित, और सीधा का सीधा चला जाता है त्रिगर्त इत्यादि देश, वर्तमान हिमाचल का उत्तरी और हिमाचल प्रदेश का उत्तरी और पश्चिमी भाग, यह सब इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब यहाँ इरा इरावती का नाम लेते हैं। इरावती वस्तुतः 3 नदियों को, एक वर्तमान ईरान इराक में है कोई इरावती करके नदी, और एक बर्मा में इरावती है। इसी प्रकार से त्रिपुष्कर 3 स्थलों पर है। ईरान इराक में भी पुष्कर की स्थिति के बारे में प्राचीन इतिहासकारों ने भी बताया है, वर्तमान भारतवर्ष में भी और ब्रह्मदेश में भी है। यदि हम यह पूरा का पूरा ऐसा क्षेत्र ले लेंगे तो ईरान इराक से लेकर के बर्मा तक अर्थात इलावर्त, आर्यावर्त और ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त का तात्पर्य वर्तमान उत्तर भारत से यहाँ अर्थ केवल लें,
इतने क्षेत्रों में होलाष्टक रहता है और उस होलाष्टक में हमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। साधारणतया यह इरावती का हम ग्रहण केवल रावि के अर्थ में आजकल लेते हैं, संकुचित अर्थ में, और त्रिपुष्कर का अर्थ एक संकुचित अर्थ में हम केवल पुष्कर के अर्थ में लेते हैं। तो यह हमारा जो है कार्य सिद्ध हो जाता है कि हम केवल इतने ही क्षेत्रों में कर पाते हैं। अस्तु, अशुभ योगों का परिहार। अयोगे सुयोगे पिचेत तदानीम अयोगम निहत्ते स सिद्धिं तनोति परे लग्न शुद्ध्या कुयोगादिनाशम दिनार्धोत्तरम विष्टि पूर्वम च सस्तम केचिद्याम्योत्तरं चान्ये यात्रायामेव निंदितान् मृत्यु कर्कच दग्धादीन इंदौ शस्ते शुभान जगुः। यह भी वचन आता है। तो अयोग भी हो और सुयोग भी हो, तब अयोग का बल होगा कि सुयोग का बल होगा। ऐसी स्थिति में आचार्य कहते अयोगे सुयोगोपि चेत स्यात् तदानीम अयोगम निहत्ते स सिद्धिं तनोति। तब वह जो सुयोग है अयोग की को दबा करके, अयोग को दबा करके सुयोग जो है प्रबल हो जाता है। यह आचार्य कहते हैं अयोगे सुयोगोपि चेत स्यात् तदानीम अयोगम निहत्ते स सिद्धिं तनोति, और सिद्धि को देता है। दूसरे आचार्य कहते हैं परे लग्न शुद्ध्या कुयोगादिनाशम दिनार्धोत्तरम विष्टि पूर्वम च सस्तम। कोई आचार्य कहते हैं लग्न शुद्ध्या कुयोगादिनाशम। यदि लग्न की शुद्धि है तो कुयोगादि की, लग्न की शुद्धि अर्थात लग्न बलवान है, लग्नेश बली है, लग्न से नवम पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, तो यह शुद्धि हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगा तो कुयोगों का नाश हो जाएगा। और यदि विष्टि पूर्व की है तो दिनार्ध के बाद जो वह है शस्त हो जाती है, वह भद्रा जो है प्रशस्त हो जाती है। इसी प्रकार हमने यह 42वें श्लोक को पढ़ा। 41वां श्लोक है मृत्यु क्रकच दग्धादीन इंदौ शस्ते शुभांजगुः केचिद्याम्योत्तरं चान्ये यात्रायामेव निंदितान्। थोड़ा सा हम इधर उधर हो गए। मृत्यु योग, कर्कच योग, दग्धा आदि अशुभ योग। चंद्रमा यदि आपका शुभ है, चंद्र बली है, तो ये कुछ नहीं करेंगे। केचित, कुछ आचार्यों का मत है कि उक्त जो भी यह मृत्यु कर्कच दग्ध आदि जो हम कह रहे हैं योग, एक प्रहर तक अशुभ होते हैं, उसके बाद वो शुभ हो जाते हैं। अर्थात वे जो जो समाप्ति की ओर बढ़ते हैं त्यों त्यों उनका जो है बल जो है घटता चला जाता है। अर्थात एक प्रहर के बाद यह जो है केवल और केवल नाम मात्र के हो जाते हैं। कुछ कहते हैं, कुछ आचार्य कहते हैं यात्रायामेव निंदितान्, केवल यात्रा में ही यह निंदित है, शेष कार्यों में यह निंदित नहीं है। इस प्रकार हमने आज 41वें श्लोक तक आचार्य के वचनों के अनुसार कुछ शुभाशुभ प्रकरणों को जाना, समझा, बुझा, देखा। अब हम पुनः आपसे अगले कार्यक्रम में ठीक इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको हार्दिक नमस्कार। किंतु हम आपसे यह प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को, वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप मानते हैं कि यह पुण्य का कार्य हो रहा है, यदि आप हमें आर्थिक सहयोग देना चाहते हो तो कृपया आप आए, हमारे इसकी वाहिनी पर आए, चैनल पर आए, चैनल पर दिए हुए हमारे मंजूषा में आए, आप अपनी बातें रखें। वहां हमारा संपर्क संख्या भी हमारी दी हुई है। आप हमारी वाहिनी के अधिकारियों से भी वार्ता कर सकते हैं, साक्षात आप वहां दे सकते हैं। आप चाहते हो कि भारतवर्ष के
अनेक भागों में जो अनेक ग्रंथ राशियाँ पड़ी हुई हैं, उनके बारे में हम जानें, लोगों को बताएँ, आप बताना चाहते हो, आप कहना चाहते हो, तो उसका भी स्वागत है। हम आप सबका हृदय से पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और पुनः मिलने की शुभकामना के साथ जयतु भारती, जयतु भारत माता।